म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में सोमवार तक मृतक संख्या 2065 और घायलों की संख्या 3900 हो गई है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि दुर्गम स्थानों तक बचाव टीमें अब भी पहुंच नहीं पाई हैं। ऐसे में यहां मृतकों, घायलों और लापताओं का रिकॉर्ड तक नहीं है। उधर यूएस जियोलॉजिकल सेवा के मुताबिक आपदा में 72 घंटे बाद जमीन में दबे लोगों के जीवित बचने की संभावना लगभग खत्म होती है। ऐसे में शुक्रवार से मलबे में दबे लोगों के जिंदा रहने की उम्मीदें घट गई हैं। देश की सैन्य नेतृत्व वाली सरकार के प्रवक्ता मेजर जनरल जो मिन टुन ने बताया कि भूकंप के कारण घायलों व मृतकों की संख्या बढ़ने के साथ लापताओं की संख्या 270 से ज्यादा हो गई है। थाईलैंड में अब तक 19 लोग मर चुके हैं। कई दुर्गम क्षेत्रों में बचाव टीमें सोमवार को भी नहीं पहुंच पाई हैं, इसलिए वहां इतनी क्षति हुई है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी मृतकों, घायलों की वास्तविक संख्या कई गुना अधिक भी हो सकती है। फिलहाल अधिकांश आंकड़ा नेपिता और मांडले शहरों के आसपास का ही सामने आ पाया है। म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति के कार्यक्रमों की उपनिदेशक ने बताया कि इस समय हम विनाश के पैमाने के बारे में स्पष्ट नहीं है। 6 प्रांतों में आपातकाल लगाया जा चुका है। देश में कई जगहों का संपर्क कटा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति के कार्यक्रमों की उपनिदेशक लॉरेन ने कहा कि जमीन पर मौजूद उनकी टीमें और उनके स्थानीय भागीदार वर्तमान में ये आंकलन कर रहे हैं कि सबसे अधिक जरूरतें कहां हैं। बचाव दल आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, मानवीय आपूर्ति और अन्य सहायता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये मदद अब भी देश के कई हिस्सों तक संचार कटने और आवागमन रुकने के चलते नहीं पहुंच पा रही है। अलेरी ने कहा कि हमारी टीमें मांडले और नेपिता के आसपास की बातें कर रही हैं। मांडले में 80% इमारतें ढह चुकी हैं। भूस्खलन के चलते भी पहुंच रुकी हुई है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सेवा द्वारा 72 घंटे बाद जमीन में दबे लोगों के जिंदा होने की उम्मीद बहुत कम होने की आशंका जताने के साथ ही सोमवार को 6 लोग मलबे से जीवित बचाए गए हैं। इनमें एक महिला को म्यांमार के होटल से बचाया गया। चीनी दूतावास के अनुसार चीनी, रूसी और स्थानीय टीमों द्वारा 5 घंटे के अभियान के बाद मांडले शहर में ढह चुके ग्रेट वॉल होटल के नीचे फंसी महिला को 60 घंटे बाद मलबे से निकाला गया। उसकी हालत स्थिर है। म्यांमार के एक मुस्लिम संगठन ने दावा किया है कि रमजान के पवित्र महीने में शुक्रवार की नमाज के समय पर देश में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 700 से अधिक नमाजी मारे गए हैं। संगठन की संचालन समिति के सदस्य टुनकी ने सोमवार को कहा कि देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास भूकंप में करीब 60 मस्जिदें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं। इरावदी ऑनलाइन समाचार साइट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में भूकंप के दौरान कई मस्जिदें गिरती हुई दिखाई दे रही हैं और लोग इलाके से भाग रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम ने यूहलाथीन मठ में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत बचाव अभियान शुरू कर दिया है। यहाँ करीब 170 भिक्षु अभी भी फंसे हुए हैं। सेना की टीम ने सोमवार को अस्पताल स्थल का दौरा किया। मंगलवार को ये टीम अपनी चिकित्सा सेवाएं स्थापित करेंगी। एनडीआरएफ स्काई विला में एनडीआरएफ टीम को तैनात करने की भी कोशिश कर रहा है। टावरों में कई विदेशी हैं। राहत सामग्री राज्य महानायक समिति के महासचिव को भी दी जाएगी, जहां मठ के बाहर करीब 2000 भिक्षु बैठे हैं। भिक्षु घायल नहीं हैं, लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। उनके पास कोई बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। म्यांमार में भारतीय दूतावास ने कहा कि मांडले पहुंचने के बाद से भारतीय बचाव दल बचे लोगों की सहायता करने के लिए काम कर रहा है। भारतीय दल को 13 इमारतों की जिम्मेदारी मिली है, जिनके मलबे से उसने 7 शव बरामद किए हैं। दूतावास ने प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की है और कहा कि सहायता भेजी जा रही है। दूतावास ने कहा कि हमारी टीमें खोजबीन व चिकित्सा में मदद कर रही हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।